हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। प्रैक्टिस बैच की सीरीज जो अपनों ने स्टार्ट की हुई है उसका आज क्लास सेकंड के अंदर अपनों ने आगे के क्वेश्चन अपने डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आपको 13 क्वेश्चन करवा दिए थे और ये जो बैच प्रैक्टिस बैच अपनों ने स्टार्ट किया है ये आने वाले एग्जाम वीडियो मेंस के अंदर, एनटीपीसी मेंस में, एसएससी सीएचएसएल के अंदर और ग्रुप डी के लिए आपको बहुत बेनिफिट देगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन कल मैंने असाइनमेंट दिया था और बहुत बच्चों का राइट था आंसर। उन्होंने 15,000 इसका आंसर बताया था। तो पहले मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है ए और बी के वेतन का कुल योग 45,000 है। ए अपनी आय का 85% और बी अपनी आय का 70% खर्च करता है और दोनों की बचत समान है। तो बी का वेतन आपको बताना है क्या है। ए अगर 85% खर्च करता है तो इसका मतलब ए की जो बचत होगी वो कितनी होगी, 15%। बी जो है, अगर बी अपनी इनकम का 70% खर्च करता है तो इसका मतलब बी की जो सेविंग हुई वो कितनी हुई, 30%। और ये दोनों आपस में क्या है, दोनों सेम है। दोनों से कंपैरिजन करेंगे तो रेशो बनेगा। रेशो का एक्चुअल से जब आप रिलेशन देखेंगे, दो ही चीजें मैथ्स में चलती हैं, रेशो और एक्चुअल। वहां से हम इसका कॉम्बिनेशन बना के 45,000 से कंपैरिजन करके आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इनको सॉल्व करें तो 15% एक और ये 30% कितना हो गया, 2। यहाँ से ए और बी का रेशो है, ए का मान होता है बी वाली वैल्यू 2 और बी का मतलब ए वाली वैल्यू ए कितना हो गया, 1। ये 3 रेशो का जो मान है वो कितना हुआ, वो हुआ 45,000, 45,000। तो एक रेशो का मान कितना आ गया यहाँ से, 15,000। तो बी का रिजल्ट आपसे पूछा है, बी को अगर अपने 15,000 से गुणा कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया, 15,000। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 11 माइनस 3 रूट 8 की वैल्यू है a प्लस बी रूट 2 और 2a प्लस 3b का मान आपको बताना है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में। 11 माइनस 3 रूट 8 कंप्लीट रूट। हमें पता है इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है अपने को a प्लस माइनस 2 रूट b। इस जगह पर आपका 2 रहना चाहिए। अगर आप ऐसा कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो जोड़ने पर तो वैल्यू a आनी चाहिए और आपको मल्टीप्लाई अगर करें तो वो रिजल्ट आपका आना चाहिए, आपका b आना चाहिए। अब देखो अगर अपने को यहाँ 2 लेके आना तो सबसे पहले 8 को अपने लिखा 2 इंटू 4। ये 4 जो है इसका अंडर रूट यहाँ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2। और इस 3 वाले को अंदर शिफ्ट कर दो। अगर ये 3 अंडर रूट में जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा तो ये बन जाएगा 9। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, 11 माइनस ये 4 वाला तो चला गया यहाँ 2, यहाँ अंडर रूट में क्या बचा हुआ है, 2। और ये 3 जब अंडर रूट में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 9। अब ऐसी दो वैल्यू जिनको जोड़ें तो 11 और मल्टीप्लाई करें तो 18। तो 9 और 2 का कॉम्बिनेशन ही बन रहा है। तो सबसे पहले लार्जर वैल्यू को लिखते हैं 9, उसके बाद स्मॉलर वैल्यू, दोनों का अलग अलग अंडर रूट। और अगर यहाँ माइनस है तो इस जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस। और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ लिख देंगे प्लस। ये कितना हो गया, 3 माइनस रूट 2। इसका कंपैरिजन इससे करवाओगे। देखो आप यहाँ से ये क्लियर हो गया कि a जो है वो तो कितना है, 3 और b की जो वैल्यू है वो कितनी है, -1। वैल्यू रख दो आप, a की जगह 3 और b की जगह -1। 6 में से अगर अपने 3 माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 3। और ये देखो ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2019 के अंदर टायर सेकंड मतलब मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप वीडियो या इनकी तैयारी करें तो कुछ क्वेश्चन आपको मेंस लेवल के भी पढ़ने चाहिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि जो ये क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा। अगर आप हाईएस्ट लेवल को भी टच करके चलेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और वैसे भी प्री और मेंस क्वेश्चन ही होता है, कोई भी टॉपिक आप करते हैं वो आपको A to Z आना चाहिए बस। क्लियर है? आपको क्या पता कि ये क्वेश्चन प्री में आएगा या मेंस में आएगा, ये क्वेश्चन तो प्री में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनके मैसे मतलब इसका मैसे का मतलब इसका एचसीएफ और ये वाले नंबर का एलसीएम और इनके कंबाइंड का एलसीएम बताना है। देखो अगर इसका मैसे देखें, मैसे का मतलब अगर एचसीएफ देखें तो ऊपर वाली वैल्यू का मैसे देखते हैं। 2 और 3 का एचसीएफ कितना हुआ, 1। नीचे वाले नंबर का एलसीएम 3 और 4 का कितना हुआ, 12।
और यहाँ अगर इसका कॉम्बिनेशन देखें, इसका एलसीएम अगर अपने को देखना है तो ऊपर वाले नंबर पे अप्लाई करेंगे। 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा 35, और 6 और 8 का एचसीएफ कितना होगा 2। जैसे फ्रैक्शन के अंदर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। फ्रैक्शन के अंदर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। जो आपको अप्लाई करना है वो ऊपर वाले नंबर पर अंश में अप्लाई होगा, मतलब न्यूमरेटर में अप्लाई होगा। अब ये जो रिजल्ट आया इसका कंबाइंड आपको करके एलसीएम बताना है, इसका एलसीएम। अब इसका एलसीएम क्या कैसे आएगा कि ऊपर वाला जो अंश है न्यूमरेटर है इसका, तो एलसीएम ये कितना होगा 35, और इनका जो आपका डिनोमिनेटर है जो हर है इसका एचसीएफ ये कितना हो गया 2। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास कितना आ गया 35/2। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। ये आपका एमटीएस 20 अगस्त 2019 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्लियर? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ, ये आपके लिए यहाँ एक असाइनमेंट है कि अगर एक सेकंड, चलो इसी क्वेश्चन में आप मेरे को आंसर बताना इसका, ये सबके लिए है। एक सेकंड रुको आप। क्वेश्चन अगर यही होता, यही सेम क्वेश्चन होता और यहाँ 2/3 और 3/4 लिखा हुआ है, 2/3 3/4, इसने यहाँ क्या पूछा है मैस है, लेकिन आपको यहाँ इसका निकालना है लेस है। इसका लेस है मतलब इसका एलसीएम। और क्या पूछा साथ के साथ, दूसरा नंबर है आपका 5/6 7/8, 5/6 7/8। इसका क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है लेस है, लेकिन आपको बताना है मैस है। इसका मैस है, इसका क्या होगा एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप इसको जीसीडी भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और इन दोनों का कंबाइंड एग्जामिनर ने पूछा लेस है, लेकिन आपको बताना है मैस है। इन दोनों का कंबाइंड का रिजल्ट आपको बताना है एचसीएफ। आपका जो भी आंसर होगा फ्रैक्शन में आप इसे कमेंट के करके बताना आपकी क्या इसका आंसर आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन तो कैसा मर्जी हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम होगा, नीचे एचसीएफ होगा। एचसीएफ है तो ऊपर एचसीएफ होगा, नीचे एलसीएम होगा। और कंबाइंड अगर अपने को देखना है एचसीएफ तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो सारे बच्चे इसकी कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि किसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है। ये कह रहा है कि नंबर दे रखा है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को अगर 32 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसका एक कंसेप्ट है कि अगर पावर सेम है 97 तो इसका जो एक फैक्टर होगा तो ये वाला नंबर होता है विद साइन। इसका एक फैक्टर क्या होगा 127 प्लस 97। अगर अपने इन दोनों को ऐड करें तो ये होगा 2 to 4। अगर 2 to 4 को अगर आप 32 से डिवाइड करें तो अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। और ये देखो मेंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो समझ गए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर पावर दोनों का सेम है और ऑड नंबर है तो दोनों को प्लस बीच में आ रहा है तो प्लस कर देंगे बेस का, अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे। और यही पावर अगर इवन होता, सम होता और माइनस का साइन होता तो प्लस और माइनस दोनों केस बनते हैं। इवन के केस में प्लस होगा तो कोई भी केस नहीं बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है 8 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है तो इसका रिजल्ट आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2018, 19 और 20 के अंदर टीसीएस के द्वारा सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। ये इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें 72 भी पूछा गया है, 88 भी पूछा गया और 99 भी पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। 72 के फैक्टर किए 8 और 9। तो सबसे पहले अपने ने चेक किया 7 8 9 x 5 3 1 y। अगर अपने 8 चेक करें तो अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले लास्ट का तीसरा डिजिट देखते हैं। तीसरा डिजिट क्या है, ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है तो इसके अंदर आपको +4 ऐड करना है। +4 ऐड करते ही डबल डिजिट के अंदर आप देखो 10 से लेकर 19 तक ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से डिवाइड है। तो आप ये कहोगे कि इसका जो आंसर है वो 16 है। भाई 16 कब आएगा, जब यहाँ इस जगह पर 2 होगा। अब ये कंफर्म हो गया कि y का मान तो 2 है। y का मान 2 है तो ये कितना हो गया -6। अब हमें x चेक करना है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। और आपने यहाँ किसको चेक किया 8 को। अब हमें नेक्स्ट किसको चेक करना है 9 को। 9 को चेक करने के लिए इन्हीं नंबर को फिर दोबारा से लिखो। ये आपका चेक हो गया। ये नंबर लिखा 7
8 9 x 5 3 1 और ये 2। 9 में क्या होता है, जब वैल्यू का नंबर 9 सिंगल हो या उनके अंकों का योग, चाहे आप 2 का पेयर बनाओ या 3 का पेयर बनाओ, अगर 9 18 27 ऐसे हैं तो उनको कैंसिल करते चलेंगे। तो वो क्या है, जिसे इसको कैंसिल कर दिया, देखो आप 5 3 8 और 1 9, इससे कैंसिल कर दिया। 7 और 2 9 कैंसिल हो गया। x का रिजल्ट कितना आ गया 1। 8 और 1 कितना हो गया 9। अगर x का रिजल्ट 1 है, यहाँ 1 रख दिया, ये कितना हो गया 5 माइनस 6, यहाँ कितना आ गया माइनस का 1। इस क्वेश्चन का हो गया आपका फाइनल आंसर। ये बात आप समझ गए होंगे। पहले अपने को कॉर्नर वाला नंबर चेक करना है 8 और पेयर बनाना है 9। अगर 9 18 और 27 है तो उस हिसाब से उसका कॉम्बिनेशन देखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है। इसने दे रखा है 3 वैल्यू के सम का टोटल क्या है 0। अब आप देखो कि a प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर, b प्लस सी माइनस 5 का होल स्क्वायर, कोई भी नंबर स्क्वायर में होता है तो मिनिमम 0 उसकी वैल्यू हो गई। इसका मतलब ये 0 तभी पॉसिबल है जब ये 0 हो, ये वाला नंबर 0 और ये वाला नंबर 0, क्योंकि 0 0 0 ही 0 होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोई भी स्क्वायर है कि एक का रिजल्ट 5 है जी दूसरे का -5 होगा, क्योंकि स्क्वायर तो माइनस होगा ही नहीं। इसका मतलब सारे ब्रैकेट आपको 0 करने पड़ेंगे। तो अगर अपने a प्लस बी माइनस 2 को 0 करें तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर आप b प्लस सी सेकेंड वाले को 0 करते हैं तो b प्लस सी का रिजल्ट यहाँ से कितना आ गया 5। अगर तीसरे वाला देखते हैं तो c प्लस a का रिजल्ट यहाँ से कितना आ गया 5। अभी हमें जो मान पूछे गए यहाँ से हमें ए बी सी के मान पता होने चाहिए, तो अपने क्या करते हैं इन सबको ऐड कर देते हैं। सबको अगर अपने ऐड करें तो a 2 बार आ रहा है, 2 बार b आ रहा है और 2 बार c आ रहा है, तो 2 तो ले लेंगे कॉमन। ये हो गया 5 2 10 और 2 हो गया 12। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट कितना आ गया 6। अब आप सोचो यहाँ से अपने अलग अलग रिजल्ट निकालते हैं, a का मान कितना होगा, b का कितना होगा, c का कितना होगा। देखो a प्लस बी का रिजल्ट है ऊपर से 2, अगर ये रिजल्ट 2 है तो c की वैल्यू कितनी हुई 4। b प्लस सी का रिजल्ट है यहाँ से 5, b प्लस सी अगर 5 है तो ये रिजल्ट कितना हुआ 1। अब तीनों का रिजल्ट 6 है तो ये भी कितना होगा 1। वैसे भी देख लो c प्लस a अगर 5 है तो ये कितना हुआ 1। अब b प्लस सी, ये अपने को रिजल्ट अब वैल्यू पुट करनी है। देखो b प्लस सी कितना है, क्वेश्चन में b प्लस सी है 5 और a पावर कितना है 1। c प्लस a ये कितना है 5, पावर कितनी है 1 माइनस 1, 5 की पावर 1 5 5 10 में से 1 गया 9, इसका अंडर रूट किया तो कितना आ गया 3। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया 3। इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। आपने इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है सीखा क्या, कोई भी ब्रैकेट अगर स्क्वायर में है वो मिनिमम 0 तब होगा जब वो खुद 0 होगा। a प्लस बी माइनस 2 0 है तो a प्लस बी का रिजल्ट कितना हुआ 2, b प्लस सी का रिजल्ट कितना हुआ 5, c प्लस a का रिजल्ट कितना हुआ 5। सबको जोड़ देंगे, a b c की वैल्यू अलग अलग निकाल देंगे, जो क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ रहा है। देखो 6 8 10 का अगर अपने देखें तो x की वैल्यू बतानी है, तो 6 8 10 जो है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। हमें पता है कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और ये होता है 10 का स्क्वायर, मतलब इस जगह पर स्क्वायर आना चाहिए। अगर अपने कंपैरिजन करें तो ये जो x की पावर 1/4 लिखा हुआ है ये रिजल्ट आपको यहाँ 2 होना चाहिए, मतलब x की पावर 1/4 जो है ये 2 होना चाहिए। यहाँ से x देखें तो 2 की पावर कितना हो गया 4, 2 4 8 16, इसका आंसर कितना आ गया 16। अब इस पे देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, अगर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करें, अगर ये क्वेश्चन होता कि 6 की पावर x प्लस 8 की पावर x और 10 की पावर x, तो यहाँ से x का जो रिजल्ट है वो आता 2, क्योंकि 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 36 64 किसके बराबर होगा 100 के बराबर। अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन में ऐसे होता 6 की पावर कितनी है 1 x बटा 2 या रूट x प्लस 8 की पावर है रूट x और 10 की पावर है रूट x, तो इसका मतलब यहाँ 2 बनाने के लिए पावर 2 आए तो यहाँ रूट के अंदर x की वैल्यू 4 होनी चाहिए, क्योंकि 4 का अंडर रूट ही क्या होगा 2 होगा। क्वेश्चन पावर x में भी आया है, अंडर रूट x में भी आया है, पावर 1/3 में भी आया है, पावर 1/4 में भी आया है। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता 6 और यहाँ लिखा होता आपका x की जगह यहाँ 3 और यहाँ 8 और यहाँ लिखा होता 3 और यहाँ लिखा हुआ है 10, ये कितना हो गया 3। इसका मतलब अब यहाँ क्या वैल्यू रखें जिसका क्यूब रूट 2 हो, इसका मतलब x का मान कितना होना चाहिए 8।
समझ गए। 16 के केस में अपनों ने यहाँ कर दिया, 16 है तो उसका 1/4 पावर जो होगी वो कितने हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये है कि जरूरी थोड़ी ना कि 6 8 10 के ट्रिपलेट हो। ट्रिपलेट तो आपका 3 4 5 का भी हो सकता है, 5 12 13 का भी हो सकता है, 7 24 25 का भी हो सकता है, 8 15 17 का भी हो सकता है, 10 24 26 का हो सकता है, 9 40 41 का हो सकता है। मतलब क्वेश्चन यहाँ कोई भी बन सकता है। आपको पहले ये देखना होगा कि ये ट्रिपलेट है या नहीं। वैसे इस तरह के क्वेश्चन तो ट्रिपलेट से सॉल्व होंगे, वहां से कंपैरिजन करके या तो डायरेक्ट अंडर रूट होगा या एक्स होगा या पावर 1/3 होगी या 1/4 या 1/5, उसके अकॉर्डिंग अपने बता देंगे इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए अब ये क्वेश्चन किसका है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 की वैल्यू 0 है, तो ये रिजल्ट बताना है। देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इसको x से डिवाइड करते हैं। जब आपने इसको x से डिवाइड किया तो ये हो गया x माइनस 1/x और माइनस का 3x 3 हो गया, ये इधर आके किसका हो गया प्लस का 3। अब ये जो रिजल्ट आपसे ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर -1 को लिख दिया 1/x। क्लियर। और यहाँ क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में है -1, ये देखो पावर, ये तो अपने लिख दिया 1/x और पूरी -1 मतलब ये नीचे जाएगा और ये वाला नंबर ऊपर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1। देखो दोबारा से समझो आप, ये आपसे पूछा गया है। अगर ये देखें तो ये रिजल्ट अपने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 और ये पावर -1 जो है ये तो चलेगी नीचे 1 में, ये नंबर आ जाएगा और ये फिर x की पावर -1 हो गया 1/x। अब यहाँ देखो कि जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पावर 3 और यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ पावर जो है ना वो सेम होनी चाहिए। अब सेम किस कंडीशन में होगी, जब इसका अंश और हर, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर अपने x से डिवाइड कर दें। ये जो नंबर आपको दिख रहा है, अगर इसके अंश और हर को, इस वाले नंबर के अगर इसके अंश और हर को अगर अपने x से डिवाइड कर दें, मतलब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप x से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया x। मैं पहले लास्ट वाला ले लेता हूँ -1/x प्लस 8x अपॉन x मतलब प्लस का 8 और यहाँ जो नंबर हुआ बना हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब x स्क्वायर माइनस 1/x का जो रिजल्ट है ये तो हो गया 3, 3 और 8 कितना हो गया 11 और ये वाला रिजल्ट कितना है, अगर 3 और ये वाला रिजल्ट आपसे पूछा जाए तो राइट साइड का स्क्वायर माइनस, यहाँ नंबर दे रखा है तो माइनस के का क्या लिखते हैं +2, ये कितना हो गया 11, ऊपर भी 11, रिजल्ट कितना आ गया 1। और अगर यहाँ प्लस होता है इस जगह पर तो यहाँ लिखते हैं माइनस। क्लियर है। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी ये क्वेश्चन आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट का है। पाइथागोरस ट्रिपलेट सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला पैटर्न बनता है। इसका आपको ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये याद रखना है कि इसका लंब, आधार और कर्ण, अगर हम इसके लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस और कर्ण मतलब हाइपोटेनियस की अगर बात करें, अगर एक नंबर आपका लंब और आधार में 1 माइनस पी स्क्वायर और ये नंबर आपका 2p है तो ये नंबर आपका 1 प्लस पी स्क्वायर होगा। या आप ये तब होगा जब p की वैल्यू 1 से कम है। अगर p 1 से ज़्यादा है तो ट्रिपलेट आपका पी स्क्वायर -1, ये 2p रहेगा और ये पी स्क्वायर +1 होगा। ये याद रखना है आपको। लंब आधार की वैल्यू आपस में बदल सकती हैं लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स होगा, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ये हमेशा 1 प्लस पी स्क्वायर ही रहेगा और 1 माइनस पी स्क्वायर और 2p आपस में बदल सकते हैं। अब आप देखो कि अगर ये क्वेश्चन करना और अगर अपने डायग्राम ना बनाए वैसे करना हो, हमें पता है कि अगर लाल बटा कक्का से कंपैरिजन करें या पी बी पी अपॉन एच एच बी से कंपैरिजन करें तो टेन थीटा का जो वैल्यू होती है वो होती है लंब बटा आधार और कोस थीटा की जो वैल्यू होती है ये होती है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण का मतलब क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और लंब बटा आधार का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर अपने दोनों में तुलना करें तो इसका जो बेस है यहाँ नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन में 2p जो है वो नीचे आना चाहिए। 2p अगर नीचे आ रहा है तो एक ही ऑप्शन है डी, जिसके बेस पर आप आंसर बता सकते हैं कि 2p होगा। और वैसे भी देखो कि अगर बेस आपका दोनों का ऊपर देखो, इसका जो बेस है आधार जो 2p है नीचे आ गया, तो तीसरा यहाँ जो नंबर आ रहा है ये लंब आ रहा है, आधार करना आपका कवर हो गया और लंब अगर तुमको कवर करना है तो ये रिजल्ट आपका क्या होगा 1 माइनस पी स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। ये ट्रिपलेट्स आपको याद रख लेना, ये आगे आपके बहुत काम आएंगे। ये ऐसा भी हो सकता है जैसे इसकी जगह पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, इस जगह पर 2ab हो,
और ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप तुलना करें यहाँ ए की जगह तो मान लो यहाँ से अपने को ये लिखना है तो ए की जगह तो हो गया बी, और पी और बी की जगह क्या हो गया 1, और ये फाइनल आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का रिजल्ट आपसे पूछा गया। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि ये आपको कंपैरिजन करना है, रिजल्ट कैसे बनाना है। देखो जैसे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। देखो अगर हम साइन थीटा को इधर शिफ्ट करें तो 1 माइनस साइन थीटा से अपने को कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें रिजल्ट पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे इधर। तो यहाँ से साइन थीटा का रिजल्ट आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको अच्छे से रीड करो। इसका मतलब कोस की पावर को अगर आप हाफ करते हैं तो आपको साइन मिलेगा। कोस स्क्वायर है तो साइन, कोस की पावर 200 है तो साइन की पावर 100, कोस की पावर 5 है तो साइन की पावर 2.5, मतलब कोस की पावर हाफ जो है वो साइन का रिजल्ट है। अब क्वेश्चन में कोस स्क्वायर थीटा अगर दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा साइन का आधा कितना होगा साइन, कोस की पावर 4 है तो इसका आधा कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट आपसे पूछा गया, और ये रिजल्ट अभी अपने पता है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का रिजल्ट क्या है 1। ये रिजल्ट वापस आ गया और इसका आंसर कितना हो गया 1, और आपके सामने है मेंस का ये क्वेश्चन है। तो नाम का ही मेंस और प्री होता है। 90% क्वेश्चन एग्जाम में 85 टू 90% क्वेश्चन, आप 80 मान लो, चलो 80 टू 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इजी आते हैं। अगर आप उन्हीं क्वेश्चनों को, अगर आप 90% क्वेश्चनों को भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में सेलेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम वो 10% क्वेश्चनों में ही लगे रहते हैं और उससे आपके 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। अब ये देखो, आप किसी एंगल से लगता है ये मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये आया हुआ है, और ये क्वेश्चन तो जबकि 2012-13 के अंदर प्री में भी आया हुआ है। तो वही क्वेश्चन लगभग 80% क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब ये रिजल्ट आपसे पूछा गया है। देखो अगर आपको ये सीरीज आपको बेनिफिशियल लग रही है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी बच्चों को भी पता लगे, बाकी वो जो अपकमिंग एग्जाम है उनको भी बेनिफिट हो सके। और इनके सारे नोट्स जो भी आपको मैं दे रहा हूँ इनकी पीडीएफ इस ऐप पर मिल जाएगी। नीचे जो आपका चल रहा है मेहंदी मैथ्स ऐप, ये आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में जो रिजल्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो पहला कॉम्बिनेशन ये है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का रिजल्ट होता है 1, अगर क्वेश्चन में ए प्लस बी का रिजल्ट 90 डिग्री है। ये एक रिजल्ट है कॉम्प्लीमेंट्री का जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है। दूसरा है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी का रिजल्ट भी क्या होगा 1। ये भी कंडीशन यही है कि अगर ए प्लस बी क्या है 90 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर 24 डिग्री, साइन स्क्वायर 66 डिग्री, दोनों का रिजल्ट 90 डिग्री है, तो इसका आंसर कितना हुआ 1। कोस स्क्वायर 24 प्लस कोस स्क्वायर 66, ये भी कितना हुआ 1। अब यहाँ जो है, यहाँ रिजल्ट क्या है, एक जगह पे तो है साइन स्क्वायर 61 और इस जगह पर कोस 61 और साइन 29 है। कोस 61 और साइन 29, और हमें पता है कि कोस और साइन दोनों आपस में बराबर होते हैं जब दोनों का रिजल्ट 90 डिग्री हो। इसका मतलब अगर इस कॉम्बिनेशन में लिखना है तो साइन 29 की जगह हम कोस 61 लिख सकते हैं। देखो साइन और कोस दोनों बराबर होते हैं जब एंगल सम दोनों का क्या हो 90 डिग्री हो। टेन और कोट दोनों आपस में बराबर होंगे जब एंगल सम क्या हो 90 डिग्री हो। कोसेक और सेक दोनों बराबर होंगे जब दोनों का टोटल 90 डिग्री हो। तो हम क्या करेंगे, कोस 61 साइन 29 की वैल्यू कोस 61 के है। जैसे साइन 30 कोस 60 है, कोस 40 साइन 50 है, टेन 30 कोट 60 है, टेन कोट कोसेक सेक साइन कोस, कोसेक 10 डिग्री सेक 80 के बराबर है। और हमें ये पता लग गया कोस 61 ये हो गया कोस स्क्वायर 61। अब तीसरा, दो रिजल्ट तो ये हो गया, तीसरा रिजल्ट क्या यूज हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है अगर दोनों की थीटा सेम है। देखो 61 डिग्री, तो ये कंबाइंड रिजल्ट हो गया 1। तो फाइनल आपके पास आंसर आया 1 + 1, इसका जो आंसर है वो कितना आया 2। ये कौन सी एग्जाम में है? ये सीपीयू 2018 में 12 मार्च को 2019 में जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई ये चीज़ें सारी की सारी आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आप हर रोज 15-20 क्वेश्चन जो आपको आपको जो प्रैक्टिस बैच के अंदर करवा रहे हैं, अगर आप करते गए 2-2.5 महीने के अंदर हम लगभग 1000 क्वेश्चन कर लेंगे। और 1000 क्वेश्चन अगर आपको अप्लाई करने आ गए तो वो आपके स्कोर को बढ़ाएंगे, कम तो करेंगे, ये तो श्योर है। फायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्स वाई जेड का रेशो 1:2:3 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 224 है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर पूछा जाए तो कभी भी आप रेशो को डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि अपने इनका सीधा, जैसे कोई भी रेशो होता है तो 3 संभावनाएं होती हैं, जहाँ तो वो प्लस में होगा या माइनस में होगा या इंटू में होगा। प्लस है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करें, माइनस है डायरेक्ट करें, इंटू है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 1, 2, 3 ना होकर वो एक्स, 2x और 3x है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। सबको ऐड किया तो यहाँ से आ गया 14x स्क्वायर। ये वैल्यू किसके बराबर है? 224। यहाँ से एक्स स्क्वायर का रिजल्ट कितना आ गया? 1, और 84 मतलब 6। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यहाँ से x का वैल्यू 4 आई, x प्लस वाई प्लस जेड। इन सब का टोटल करो आप, इन सब का टोटल किया तो कितना आ गया? 6 रेशो आ गया। 6 रेशो को अगर अपने 4 से मल्टीप्लाई करें तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ गया? 24। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का फाइनल आपका हो जाएगा आंसर। तो आज के लिए मैं इतने क्वेश्चन कर रहा हूँ, धीरे धीरे क्वेश्चन की जो 15-20 क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, मैं लास्ट के अंदर बता देता हूँ कि कौन सा है वो, उसका आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जो इस क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है। यहाँ मैथ से की जगह लेस है, लेस से की जगह मैथ है, और लेस से की जगह मैथ है। मतलब एलसीएम की जगह एचसीएफ और एचसीएफ की जगह एलसीएम अगर अपने चेंज करते हैं तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, तो कमेंट के थ्रू बताएं। और कंटिन्यूटी के साथ जितना आपको पढ़ाया जा रहा है बस एक विश्वास के साथ पढ़ते रहे, 100% आपको बेनिफिट होना ही होना है। और बाकी कल नेक्स्ट अपने 26 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।